मैं कब से तुम्हारा ऊपर इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ आके बैठे हुए हो। एक बात बताओ, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़गी तुम्हें यहाँ आने की? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी साबका बीवी को। अल्लाह इस रिश्ते को सलामत रखे। तुम ये साबका का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रही हो ताहिरा? क्यों ना करूं? अगर मेरे बेटे की गैरत मर गई है तो क्या मैं भी बेगैरत बन जाऊं? आपकी बेटी शादीशुदा होते हुए यहाँ वहाँ फिर रही है, और तो और। अम्मी प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। मैं सिर्फ उसकी तबीयत पूछने के लिए आया था और आप अच्छी तरह से जानती हैं क्यों। वो मेरे निकाह में है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मेरा वो माँ भी बनने वाली। ये कोई एनजीओ है जिसको देखो मुंह उठाए नीचे चला आता है? किसी को शौक नहीं है यहाँ तुम्हारे घर में आने का। तुम तो यहाँ सिर्फ अपने चाहने वालों को ही बुलाओ। मैं सिर्फ अपने बेटे को लेने आई हूँ यहाँ। अम्मी प्लीज। तुम चुप करो। सब कुछ देखते हुए भी इस तरह खामोश हो जैसे कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ। ताहिरा प्लीज गुस्सा मत करो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। भाभी, आप माँ बेटी की ना बहुत अच्छी स्कीम है। एक बदतमीजी करे और दूसरी उस पर पर्दा डाले, और तुम चुपचाप खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना मेरे साथ। तो ले जाए ना अपने बेटे को। ना ही इसको मैंने बुलाया है और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। हाँ हाँ, तुम जैसी लड़कियां जो शोहरों की इज्जत नहीं करती, उन्हें कुछ समझती नहीं, बाद में फिर यहाँ वहाँ धक्के खाती फिरती हैं। प्लीज ताहिरा ऐसी बातें मत करो, उसकी हालत तो देखो। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। अम्मी प्लीज चले यहाँ से। हाँ हाँ चलो, मैं भी कौन सा यहाँ किसी की दावत पे आई हुई हूँ। तो फिर इतनी देर से क्यों बोर कर रही हूँ? चली क्यों नहीं जाती? दूर शवार, तमीज से बात करो, वो तुम्हारी बड़ी हैं। तो इन्हें है बात करने की तमीज? ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, बल्कि पूरा पहाड़ मुंह पे दे मारूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ओ, आपकी आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? उफ, ओ बाबा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? देखो मियाँ, तुम्हारी उम्र में अक्सर मर्द जवान खूबसूरत औरत को देखकर रीझ जाते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। तुमने उस औरत में क्या देखा है? फिर बताते क्यों नहीं हो? क्या वजह है? क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? अरे नहीं बाबा, वो क्यों मुझे ब्लैकमेल करेगी भला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बता क्यों नहीं रहे? काश कि मैं आपको बता सकता, लेकिन अब बताने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं शादी करने का फैसला कर चुका हूं। तुमने अपनी बीवी से इजाजत ली? आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? मेरे एतराज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे की मां है, उससे इजाजत लेनी चाहिए। बाबा, उसके लिए बस इतना ही काफी है कि मैं उसे छोड़ तो नहीं रहा हूं ना। देखो, दूसरी शादी करना तुम्हारा शरई हक है, मैं तुम्हें उससे नहीं रोक सकता, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा फर्ज है कि उससे इजाजत लो, और उसका कानूनी हक है कि वो तुम्हें इजाजत दे या ना दे।
तो रिफिशान को फ़ोन कर दूँ, वो आपको हॉस्पिटल ले जाएगी। मुझे लगता है आपको शायद फीवर भी हो रहा है। बस रहने दो, ये बीमारियां ना सब तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से। हाय मेरा सर फटा जा रहा है। अम्मी मैंने क्या किया है? आपने चची की बदतमीजियां नहीं देखी थी? मुझे ना ताहिरा के साथ 30 साल हो गए, मेरे साथ तो उसने आज तक कोई बदतमीजी नहीं की। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा। एक दफ़ा डिलीवरी हो लेने दे मेरी, चली जाऊंगी मैं यहाँ से, वापस नहीं आऊंगी मैं पलट के। अपनी अलग ही दुनिया होगी मेरी, तब कोई रोक टोक नहीं होगी। खुदा का वास्ता है, तुम कल की जाती ना आज चली जाओ। तुम्हारी ना इस रोज की किलकिल से मैं भी तंग आ गई हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, आराम। आराम करने जा रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह। नबील बेटा, नाश्ते के बगैर ही ऑफिस जा रहे हो? आज नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या भूख उड़ गई है? वैसे सियाने सही कहते हैं, इश्क अंधा हो लेकिन बेगैरत ना हो। अम्मी, दुर्रे शिवार की बेवफाई का गम जितना मुझे है ना, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक मर्द के लिए ना सबसे ज्यादा तकलीफदेह एहसास ये होता है कि उसकी पसंदीदा औरत उससे बेवफाई करे, मगर आपने उसकी नफरत में अपनी आंखें इस तरह बंद कर ली कि आपको अपने बेटे का गम दिखाई नहीं देता। नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा उससे कभी आमना सामना ना हो। ये अल्लाह के बहुत से अहकामात हैं जिनको मैंने पूरा करना है। मैं उसे इस नाजुक हालत में किस तरह अकेला छोड़ूं? आप जरा खुद सोचें कि कल को अगर मेरी औलाद पैदा होती है और वो मुझसे ये सवाल पूछती है कि इतने नाजुक लम्हे में मैंने उसकी माँ को कैसे छोड़ दिया। ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, और वो ये कि तुम ठीक 1.25 महीने बाद उसे तलाक दे दोगे और उसी महीने मैं तुम्हारा निकाह करवा दूंगी। ठीक है? जैसा आपका हुक्म है। जीते रहो। हेलो, लगता है मेरी कॉल का इंतजार कर रहे थे, वो भी बड़ी बेसब्री से। देखो, तुम बहुत बड़ी रकम मांग रहे हो। इतना अमीर मुझे समझते हो, तो अमीर नहीं हूं मैं। अरे तुम कितने अमीर हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहो तो तुम्हारी जायदाद की तफसीलात तुम्हें बताऊं अभी। मेरे शिवार ने कहा था कि बच्चा मर गया, तो तुम मेरा बच्चा कहां से पैदा करके लाए हो? हाँ बताओ। जहां से भी लाया हूं, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। जिस जायदाद के लिए तुम तरस रहे थे वो तुम्हारी हो जाएगी। देखो, मामला बड़ी रकम का है और मुझे तुम पर एतबार बिल्कुल नहीं है। तो मुझसे मिलो बाहर। अरे नहीं, मैं तुम्हारी शर्तों का पाबंद नहीं हूँ। बहरहाल तुम्हें 10 दिन की मोहलत और देता हूँ, जल्दी पैसों का इंतजाम करो। और पैसे मैं कब और कहाँ लूँगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो,